उत्सव कथाएं चैनल में आपका हृदय से स्वागत है। आज हम श्री गीता जी के 17वें अध्याय का भाग 2 का पठन प्रारंभ करते हैं। श्री भगवान कहते हैं, जो तप सत्कार, मान, पूजा के लिए, अन्य किसी स्वार्थ के लिए स्वभाव से या पाखंड से किया जाता है, वह अनिश्चित एवं क्षणिक फल वाला तप यहाँ राजस कहा गया है। जो तप मूर्तापूर्वक हठ से मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित अथवा दूसरे का अनिष्ट करने के लिए कहा जाता है, वह तप तामस कहा जा गया है। दान देना ही कर्तव्य है। ऐसे भाव से जो दान देश और काल और पात्र के प्राप्त होने पर उपकार न करने वाले के प्रति दिया जाता है, वह दान सात्विक कहा गया है। किंतु जो दान क्लेश पूर्वक तथा कुछ बदले में पाने के प्रयोजन से फलों को दृष्टि में रखते हुए दिया जाता है, वह दान राजस कहा गया है। जो दान बिना सत्कार के, तिरस्कार पूर्वक, अयोग्य, देश काल और कुपात्र के प्रति दिया जाता है, वह दान तामस कहा गया है। ओम तत्सत। ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम है। उसी से सृष्टि के आदिकाल में ब्राह्मण, वेद, यज्ञादि रचे गए हैं। इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती हैं। तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही यह सब है। इस भाव से फल को न चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ, तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती हैं। सत इस प्रकार का यह परमात्मा का नाम सत्य भाव और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा हे पार्थ, उत्तम कर्म में भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है तथा यज्ञ, तप और दान में जो स्थित है वह भी सत इस प्रकार कही जाती है और उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत ऐसे कहा जाता है। हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान, तपा हुआ तप, जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म है, वह समस्त असत है। इसलिए वह न तो इस लोक में लाभदायक है, न मरने के बाद ही वो लाभदायक है। इस प्रकार 17वें अध्याय में श्रद्धा का और शास्त्र विपरीत घोर तप करने वालों का विषय का वर्णन है। आहार, यज्ञ, तप और दान के पृथक पृथक भेद हैं। ओम तत्सत के प्रयोग की व्याख्या है। आज का पाठ यहीं संपन्न होता है। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक राधे राधे।